प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। कबीर नामम परमं पुनीतम युगे युगे स्वामी हरन्ते दुःखम दातार मुक्तम पुरुषम पुराणो चरणारविंदम सततम नमामि चरणारविंदम सततम नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्ववंदनीय संत सम्राट गुरु कबीर देव मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सद्गुरुदेव स्वर्णदेव सक्त वक्त के स्रोत माता बहन भाइयों, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होना नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, प्रथम कैरा में गुरभो ढील गोन भई लचपच कहान मानो मोरा हो ताजी तुर्की कबुन सादेव चढ़े काट के गोड़ा हो। साहब ने कहा कि देखो, जो मनुष्य लचपचा कहते ढीला ढाला साधना में हो जाता है तो कभी पूर्ण नहीं हो पाता है। गुड़ हो जाता है ढीला ढाला तो वो भी बहने लगता है, इधर से सड़क खींचो उधर सड़क खिसक जाता, उधर से पकड़ो उधर खिसक जाता है। तो कहने का तात्पर्य गुरबो ढील गोन में लचपच, गोन का शब्दार्थ होता है शरीर रूपी बोरा। तो शरीर रूपी बोरा जो है तो ये भी बुढ़ापे में ढीला वाला लचपचा हो जाता है तो फिर भी वजन नहीं बन पाता है। तो साहब कहते मैं बहुत समझाया लेकिन आदमी मेरी बात को कोई इनकार कर देते, मानते नहीं। तो इसी प्रकार से गुरबो ढील गोन में लचपच कहान मानो मोरा हो ताजी तुर्की कबूल सादे चढ़े काट के गोड़ा हो। तो एक इराक देश में मकान बनाया जाता है, उसकी आयु 1000 साल की मानी जाती है। ईंट गिट्टी सीमेंट इत्यादि बड़े अच्छे ढंग से बनाया जाता है। कच्चा मकान होता है उसकी 40 वर्ष की आयु होती है, गिर जाता है मिट्टी का। तो इसी प्रकार से मकान का अर्थ होता है ये शरीर रूपी मकान। किसी की आयु 100 साल की हो, किसी की 40 साल की हो, किसी प्राणी की कितनी भी आयु हो जाए, लेकिन ध्यान रखो एक न एक दिन विनाश होगी। तो इसी प्रकार ताजी तुर्की कबूल साधु चढ़े काट के घोड़ा, तो काट के घोड़े पर सवार है आदमी, काट का उल्लू बना हुआ है। लेकिन ये काट का घोड़ा कभी पार नहीं करेगा। तो हम संसार की आसक्ति है तो ये आसक्ति काट का घोड़ा ही तो है, तो आसक्ति किसी को पार करने वाली नहीं। तो तुर्की का अर्थ होता है मन, मन तुर्क होता है। हाल छलंग इधर मार दे हाल उधर मार दे, ताजी तुर्की कबूल साधु चढ़े काट के घोड़ा हो। तो काट के घोड़े के समान है, काट के घोड़े पे कोई बैठ जाए तो काट का घोड़ा कभी पार करने वाला नहीं। तो तुर्की कहते मन, तो मन रूपी घोड़ा को तुम लगाम दे दोगे तो मन रूपी घोड़ा भी कभी पार नहीं करेगा, वो खंदक में डालेगा। तो ये घोड़ा क्या है? मन रूपी घोड़ा, ये काट का घोड़ा है। तो इसी प्रकार से ये मन रूपी घोड़ा है। मन रूपी घोड़ा की लगाम को कोई बिल्ला सूट डांट पाता है, अरे की मित नहीं। मन रूपी घोड़ा सबको धड़ाक सीधे चित पटक दे देता है। तो मन रूपी घोड़ा को वही डांट पाएगा जो कि घुड़सार पक्का हो। मन के कहे न चालिए मने पक्का दूत, और ले डूबे संसार में जाए आते थे छूट। तो मन रूपी घोड़ा अपने हाथ से छूट जाता है, लेकिन मन रूपी घोड़ा जीना कितना बारीक है, पकड़ में नहीं आता है। तो ये कितना जीना कितना बारीक है। तो कहते पानी तत पातला, ये मन पानी से ही पतला है। पानी तत पातला धुआं तत जीन, धुआं से भी जीना है। और पवनों तत उतावला, पवन हवा से भी उतावला है। जैसे आंधी आए तो आंधी आने में देर लगती है, कम से कम 100 कोस में आंधी आए तो देर लगेगी, लेकिन मन 100 कोस में आंधी से पहले पहुंच जाता है, इतना उतावला है। तो पानी तत पातला धुआं तत झील, पवनों तत उतावला सो दोस्त कभी न कीन। कभी सामने फिर उसको दोस्ती की मन से, हे मन मेरे कहे में रही, मैं कहूंगा उस प्रकार से आपको चलना होगा, दोस्ती करो। तो दोस्ती करो तो मन से ऐसे कहो
कि मेरे कहे में आपको चलना पड़ेगा, हम आपके कहे में नहीं चलेंगे, तो आपका पक्का दोस्त है। लेकिन मन के चले न चालिए, मन के चले मन चलो, मन पक्का दूत है। ले डूबे संसार, संसार में लेके डूब जाए, और जाए हाथ से छूट, हाथ से छूट जाए। जैसे कोई हलवाई की दुकान होती है, हलवाई की दुकान पर नौकर बैठा हुआ है और मालिक बैठा हुआ है, तो जब तक निगाह मिली रहेगी मालिक की और नौकर की, तब तक कोई मीठा नहीं खा सकता है। निगाह चूकते ही मीठा दे लेता है। जैसे बिल्ली होती, चूहा होता है, बिल्ली की आंख चूहे की मिली रही तो चूहा बिले में से निकल न सकता। तो इसी प्रकार से ये हमारी बिल्ली क्या है, ये बिल्ली हमारी ये क्वादत है। तो क्वादत रूपी बिल्ली अगर वास्तव में वो क्वादत रूपी जो चूहा है, तो क्वादत रूपी चूहा, और बिल्ली क्या है, बिल्ली का अर्थ होता है जो इसको उसमें निगाह बनाए रहे उसकी, और बिलाई जो उससे चूहा होता तड़क जो कपड़ा काटता है, तो उस कतन को बचा के रखे, कपड़ा को न काटने दे, उसको बचा के रखे वो बिलाई, और अपने अवगुणों को न होने दे वो बिलाई। तो ऐसी बिलाई जो होती सार्थक होती है। लेकिन बिलाई और जिस संसार की बिलाई होती है वो तो आपका नुकसान ही करती है। तो इसी प्रकार से जो विकार है, एक तो विकार है, तो विकार रूपी जो बिल्ली है, तो विकार रूपी बिल्ली तुम्हारे विकार में ले जाएगी। जो विवेक रूपी बिल्ली है वो सार्थक होती है। तो विवेक रूपी बिल्ली होनी चाहिए। जब विवेक रूपी बिल्ली आपको अपनी तरफ ले जाएगी और संसार रूपी बिल्ली संसार की तरफ ले जाएगी, तो उस बिल्ली से बचना चाहिए। लेकिन संसार की से, तो संसार की बिल्ली से बचोगे तभी तो पार होगे। तो इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि संसार में ये कौन है, ये हमारे विकार हैं। विकार ही सबसे दुख का कारण बनता है। तो विकार से जो छूट जाना वो समझो विवेक तुल्य होता है। तो विवेक तुल्य वही कहा जाता है जो विकारों से पार हो जाए, मन को जो समेट ले और मन को विराम दे दे। तो ये मन आपका रुक जाएगा, मन आपका पवित्र हो जाएगा, विकारों से रहित हो जाएगा, वासना से रहित हो जाएगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा, तभी आपका कल्याण होगा। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।